हेलो दोस्तों। आज हम जिस बुक के बारे में बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है द पावर ऑफ नाउ, जिसके ऑथर इकार्ट टोले हैं। इस किताब में आपको अपने ब्रेन के पेनफुल विचारों को कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। आप हमेशा खुशी के स्टेट में जीना सीख जाएंगे। इससे आपकी बॉडी एनर्जी से भरी रहेगी और आप बीमार भी कम से कम पड़ेंगे। तो आइए इस बुक को शुरू करते हैं। फर्स्ट, सेपरेट योर माइंड एंड बॉडी। हमारे दुखों का कारण हमारा ब्रेन होता है। कई बार ब्रेन पास्ट में हुई बुरी घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। इससे हम दुखी हो जाते हैं। इसका खामियाजा हमारी बॉडी को भुगतना पड़ता है, क्योंकि ब्रेन जब दुखी होता है तो हमारी ग्लैंड कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स छोड़ती है, जिसका नाम कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन होता है। इन हार्मोन्स की वजह से हमारी धड़कन बढ़ जाती है, सांस तेज होती है और मुंह सूखने लगता है और हमें स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस जब लंबे समय तक चलता है तो हम डिप्रेशन में बदल जाते हैं और डिप्रेशन की वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। इससे हमारे शरीर को तरह तरह की बीमारियां लगने लगती है। इसलिए ऑथर ने कहा है कि ब्रेन को बॉडी से अलग करना सीखें। इसका मतलब ब्रेन के नेगेटिव विचारों को बॉडी तक ना पहुंचने दें। इससे हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स नहीं निकलेंगे और बॉडी स्वस्थ रहेगी। गौतम बुद्ध ने मेडिटेशन के जरिए ऐसी स्थिति हासिल कर ली थी। वे अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लेते थे और उनके बुरे विचारों का प्रभाव बॉडी पर पड़ने ही नहीं देते थे। सेकंड, ऑब्जर्व योर माइंड। अपने बॉडी को ब्रेन से डिटैच कर लेने के बाद आप अपने ब्रेन पर फोकस करें और यह समझें कि आपकी कौन सी थिंकिंग आपको पेन दे रही है। क्या आपको दूसरों से जलन हो रही है? तो ऐसे विचारों से खुद को डिटैच करें। यह सोचें कि जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे तो यह कुछ भी सामान हमारे साथ नहीं जाएगा। राजाओं के राज भी चले जाएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी यहीं रह जाएगी। फिर आप दूसरों से क्यों इश्यू कर रहे हो? सबकी अचीवमेंट्स भी यही रह जाएंगी। हर कोई बुढ़ापे और अंत मौत की तरफ ही तो बढ़ रहा है। यही शाश्वत सत्य है। मौत को हमेशा याद रखें। इससे आप किसी भी चीज़ से अटैच नहीं रहेंगे और नेगेटिव विचार भी आपको तंग नहीं करेंगे। थर्ड, लाइव इन प्रेजेंट। कुछ लोग पास्ट में जीते रहते हैं और कुछ फ्यूचर में। दोनों ही सिचुएशन में आदमी दुखी ही रहता है। कुछ लोग पास्ट में मिले फेलियर का रोना ही रोते रहते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि पास्ट कभी वापस नहीं आएगा और वे कितना भी आंसू बहा ले, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक स्टूडेंट फेल होने पर रोता है तो क्या उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे? जब ऐसा नहीं होना है तो दुखी क्यों हुआ जाए? इसी तरह कुछ लोग फ्यूचर्स की चिंता में डूबे रहते हैं। स्टूडेंट्स चिंता में जी रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कैसे क्लियर करें। जॉब वाले चिंता में जी रहे हैं कि प्रमोशन कैसे हो। हर कोई फ्यूचर की तरफ भागे जा रहा है, लेकिन इस चक्कर में लोग अपनी प्रेजेंट लाइफ को ठीक से नहीं जी पाते। इसलिए प्रेजेंट में जीना सीखें। जो कुछ भी आपके पास आज है उसके लिए यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए। ऐसा करने से आपका दिल खुशी से भर जाएगा और आपको लगेगा आपके पास सब कुछ है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ ले। कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर ही ना करें। फोर्थ, एक्सेप्ट दी ट्रेजेडीज। जब भी मुसीबत आने पर बहुत से लोग सोचने लगते हैं, हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन यह नेगेटिव स्टेटमेंट है जो हम अपने दिमाग को दे रहे हैं और इससे दिमाग बेहद डिमोटिवेट हो जाता है। फिर वह अपनी तरफ और प्रॉब्लम्स को आकर्षित कर लेता है। इसीलिए नेगेटिव वाक्य ना बोले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में ही प्रॉब्लम है। सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। ऐसा माइंडसेट बना ले कि डेली कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन आप उन्हें सुलझाते जाइए और जीवन का मज़ा उठाते जाइए। लेकिन ऐसा बिना परेशान हुए करें। दूसरों की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमेशा पहले से ही दूसरों की हेल्प भी करते रहिए, क्योंकि हेल्प वापस आती है। कोई ट्रेजेडी आने पर ज़्यादा परेशान ना होए, बल्कि उसे विधि का विधान जानकर एक्सेप्ट करें। खुद को संभाल कर फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करिए। यही ज़िंदगी जीने का तरीका है। फिफ्थ, बी इन अलर्ट स्टेट। अच्छे दिन आने पर लोग मज़े में डूब जाते हैं और अपनी ज़िंदगी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ज़िंदगी पल पल बदलती रहती है। इसीलिए हमेशा सजग रहिए। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हैं तो तब तो आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिव विचार अचानक से आते हैं। वे कभी भी कहीं से भी आ सकते हैं। सिक्स्थ, ईगो इज़ डिस्ट्रक्टिव। कुछ लोग जीवन में जरा सी सफलता पाने पर ईगो पाल लेते हैं। वे अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते, लेकिन इससे उनका खुद का पतन शुरू हो जाता है।
क्योंकि ईगो वाला व्यक्ति नेगेटिव वाइब्स छोड़ता है और लोग अंदर ही अंदर उससे नफरत करने लगते हैं और वे उससे दूर होने लगते हैं। इंसान सोशल एनिमल है, उसे सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती रहती है, लेकिन अगर सोसाइटी के लोग आपको नापसंद करेंगे तो मुसीबत आने पर तो आपको हेल्प भी नहीं मिलेगी। साथ ही लोगों को नापसंद करने पर ऐसे आदमी का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, उसके झगड़े भी बढ़ जाते हैं। इसलिए कभी भी ईगो ना पाले, सक्सेस मिलने पर भी हम्बल रहे, हवा में ना उड़ने लगे। इससे और किसी का नहीं बल्कि आपकी खुद की सेहत अच्छी रहेगी। 7, फील द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। लेकिन घर आकर हमें कोई डिस्को क्लब चलने को बोल दे तो हम एनर्जी से भर जाएंगे। इनका सीधा मतलब है कि हमारी अंदर एनर्जी का खजाना होता है, बस हमें उसे इस्तेमाल करना नहीं आता। कुछ लोग लगातार 16 घंटे पढ़ने के बाद भी नहीं थकते, या कुछ प्लेयर्स देर तक प्रैक्टिस करने से भी नहीं थकते। शुरू से ही अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते रहते हैं। आप भी अपने अंदर यूनिवर्स की एनर्जी को महसूस करें। आंखें बंद करके खुद से कहें कि आप यूनिवर्स का ही पार्ट हैं और आपके अंदर यूनिवर्स की एनर्जी है। 8, रिलेशनशिप डिटैचमेंट। मानव रिश्तों की मोहमाया में उलझा हुआ है। किसी माँ को बेटे के दूर जाने पर गम सता रहा है तो किसी को अपने लवर से ना मिल पाने का। रिश्तों से ज़्यादा अटैचमेंट अच्छी नहीं है। निर्वाण प्राप्ति के मार्ग में इस अटैचमेंट को सबसे बड़ी बाधा माना जाता है। बस आपको किसी के भी प्रेम में अंधा नहीं होना है। अगर आपके बच्चों को टाइम से घर में आने तो दुख में पागल ना हो जाए, बस फ़ोन करके वजह पूछ ले। इसी तरह प्रैक्टिस करने से आप अपनी अटैचमेंट को कम कर पाएंगे। इससे आपकी दुखों का कारण भी कम होता जाएगा। 9, डिटैच टू फाइंड पीस। बहुत से लोग मेटलिस्टिक होते जा रहे हैं। वे संसार के भौतिक सुखों से खुशी ढूंढ रहे हैं। जब उन्हें वे नहीं मिलती तो वे दुखी हो जाते हैं। उन्हें कभी भी मानसिक शांति नहीं मिलती। अगर लोगों को भौतिक सुख मिल जाए तो भी उनका लालच कम नहीं होता। कभी उन्हें मोबाइल का लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो कभी दोस्त से ज़्यादा बड़ी और महंगी गाड़ी। मेटलिस्टिक चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिलता है। इसलिए इन चीज़ों से भी मोहमाया त्याग दें। 10, सरेंडर वर्सेस रिजाइन। कुछ लोग असफलता मिलने पर हार मान लेते हैं। वे दुख के सागर में डूब जाते हैं और दोबारा कुछ भी बड़ा करने की कोशिश नहीं करते। अपनी ज़िंदगी को चौपट कर देते हैं। लेकिन ऐसा रवैया गलत है। गीता में लिखा है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। तुम्हारा क्या खो गया जो तुम लाए थे। जो लिया यही से लिया, जो दिया यही दिया। इसीलिए कभी भी हार ना माने, बल्कि खुद को ईश्वर के चरणों में सरेंडर कर दे। अपनी गलतियों से सीखे और फिर से कोशिश करें। विश्वास और कोशिश करते रहने से सफलता मिलती है। इसीलिए कभी भी विश्वास को ना खो दें और निरंतर प्रयास करते रहिए।